इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप मानव संपदा एवं एम स्थापना के अनुप्रयोग हेतु प्रधान शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और सहायक अध्यापकों का जो यूट्यूब सेशन होना था हुआ है। दिनांक 13 मार्च 2021 को 5 बजे से जो 6 बजे था आयोजित किया गया था। यदि किन्हीं कारणवश कोई नहीं देख पाए हैं तो उसके एक सार को हम पेश कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उसमें हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। महानिदेशक महोदय के यूट्यूब लाइव सेशन का जो सार है वो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। किन मुख्य बिंदुओं को फोकस किया गया है, वैसे तो आप उसके लिंक पे जाके दोबारा भी देख सकते हैं, मगर फिर भी हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे इसमें मानव संपदा पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड, तो अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको मानव संपदा में। हम सभी ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। यदि किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो वह 31 मार्च से पहले कर दें। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नीचे यहाँ व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ जाके देखते हैं तो आप इस तरह से इसको जैसे टिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ हम जाएंगे नीचे जहाँ प्लस का साइन बना है डॉक्यूमेंट, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ आर्काइव हो गए हैं ये जो डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ आप शुरू में देखोगे ये जो सारा डॉक्यूमेंट आर्काइव हो गया है। आर्काइव मतलब ये सेव कर लिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं हमारे यहाँ दिखाए गए हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, जिसके नहीं है वो 31 मार्च से पहले पहले कर दे, ऐसा सेशन में बताया गया है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, इसमें एक और महत्वपूर्ण जो बात की गई है, फिर बात की गई थी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन हो। जो हम लीव लेते हैं CL, CCL, मेडिकल, इनमें रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन हो, इस पर चर्चा की गई थी। तो जैसे इसमें इंचार्ज प्रधान अध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। जो हमारे इंचार्ज अध्यापक होंगे कंपोजिट हैं विद्यालय, उसमें जो जैसे नीचे दिया गया है संविलन विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में प्रधान अध्यापक जो हेड हैं वहाँ प्राइमरी के जो हेड हैं मुख्य अध्यापक हैं, वह भी इंचार्ज अध्यापक को जिन्हें सब ने अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज़ किया है उन्हीं को उसको भी चूज़ करना है, यानी कि हेड को भी उन्हें ही चूज़ करना है एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसमें एक और पॉइंट बताया गया था कि आकस्मिक अवकाश में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, अन्य सभी अवकाश में हमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे हम देखते हैं कि CL, CCL और ये सारे। उसके बाद एक पॉइंट पर और चर्चा हुई थी कि मेडिकल लीव पर जाने से पहले मानव संपदा पर अवकाश के लिए आवेदन करना होगा, और जब हम दोबारा मेडिकल लीव अपनी फिनिश करके आते हैं तो हमें फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसमें एक पॉइंट और डिस्कस किया गया था कि क्या पुरुष अध्यापक भी CCL ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, यदि एकल अध्यापक वह हैं तो कैसे लेते हैं, ये विस्तृत चर्चा उसमें की गई थी। फिर इसमें एक अर्ध अवकाश यानी कि .5 जो हम आधे दिन के अवकाश की बात करते हैं, तो वह हम परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों के लिए उसमें मना कर दिया गया है कि वह हम नहीं ले सकते हैं, ये बताया गया था। उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था EL, और EL जो हमारे था EL हम ले सकते हैं कैसे, कहाँ है, तो उसमें EL के बारे में बताया गया था कि EL हम जो है कि 1 साल में 1 EL हमें मिलती है। जितने हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है उतनी हमारी, मान लो हमारी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो 5 EL हमें मिलेंगी। तो इस तरह से हमें बताया था कि EL हमें मिलेगी। उसके लिए हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना पड़ेगा BO सर को। और उसमें एक और है रिपोर्टिंग ऑफिसर पे मुझे दोबारा से ध्यान आया है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर हमने जैसे अपने इंचार्ज अध्यापक या हेड अध्यापक को बनाया हुआ है, हेड टीचर को बनाया हुआ है, और हम उनको अपनी छुट्टी भेजेंगे किसी भी प्रकार की है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वह उसको अप्रूव करेंगे, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वह उनको BO सर को फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा उसमें बताया गया है सेशन में। फिर
इसमें पेरोल मॉड्यूल की बात की गई है। पेरोल मॉड्यूल में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो पेरोल मॉड्यूल में शिक्षक की भूमिका यह है कि उसमें यानी कि जर्नल आईडी से हम जो हमारी आईडी है उससे हम अपनी सैलरी स्लिप उसमें से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम जो ये पावना या फॉर्मेट NC 9C जिसको हम बोल रहे हैं वह हम इससे भर सकते हैं। और ये जो है ये मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। कौन भर सकता है? हमारे विद्यालय का कोई भी एक अध्यापक उसको भर सकता है। सभी अध्यापक उसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें केवल ध्यान यह रखना है हमें कि जो टेक्निकली अच्छे हों उनसे वो भरवाएं। बाकी सब भर सकते हैं उसको। अपनी छुट्टी को ऑनलाइन जो है उसमें अटेंडेंस वाला है उसके लिए वीडियो है, आप अलग से जाके उसमें इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं कैसे हम अटेंडेंस फिल करते हैं। ये फॉर्मेट 9C को कैसे फिल करते हैं पेरोल मॉड्यूल में, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कोई भी शिक्षक भेज सकता है। इसके बाद उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की गई है। परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर हैं वो ट्रांसफ़र मॉड्यूल में दिए गए हैं। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, कैसे फिल करते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यूट्यूब लाइव सेशन जो अभी हमारा 13 तारीख को हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और विस्तृत जानकारी के लिए उसका जो लिंक है वहाँ से जाके आप दोबारा भी देख सकते हैं। मगर मेन जो आप देखोगे वो इन्हीं पे बात की गई है, हमने आपसे बात की है। यदि हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो मैंने उसका अभी आपको डेमो दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ से ट्रांसफ़र मॉड्यूल हमने क्लिक किया है। तो इसमें पहला ही जो टैब है वह है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इस परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमने जैसे ही टच किया है तो इसमें आया है गाइडलाइंस, फिल PI सेल्फ असेसमेंट, व्यू पेंडिंग PI फॉर रिपोर्टिंग, व्यू पेंडिंग PI फॉर रिव्यू, ये सारे इसमें दिए गए हैं। तो हमें जो खुद से भरना है फिल PI सेल्फ असेसमेंट यहाँ से भरना है। और जैसे ही हम इसको यहाँ से टच करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। इसमें सीरियल नंबर, ईयर, परफॉर्मेंस स्टेटस और एक्शन डेटा नॉट फाउंड। तो व्यू परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्टेटस, यहाँ हम दोबारा से इसमें जा रहे हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिन इंडिकेटर्स के माध्यम से हमें फिल करने हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। अभी वो यहाँ अपडेट नहीं किए गए हैं, जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे। और यह हमें 31 मार्च से पहले जैसा कि बता रहे हैं फिल करना है। इस पर चर्चा की गई है, विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये हमारा लाइव सेशन के ये कुछ पॉइंट थे। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर